अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आयन और कानून की बालादस्ती तो अभी तक एक ख्वाब ही है, लेकिन रिसेंटली जो फैसला हुआ है साइफ़र के मामले में, जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा दी गई, और इसके साथ एक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज साहब का एक बयान है, वो आपके सामने रखता हूँ। जिस कानून के तहत सज़ा दी गई वो 1923 का कानून है। ये अखबारात में जब इमरान खान साहब को सज़ा हुई तो दूसरे दिन उसकी तफसीलात सामने आई। अब जिस मुल्क में किसी भी सियासतदान को 1923 के कानून के तहत सज़ा दी जाए, आप देख लें कि उस सज़ा में कितना वज़न हो सकता है। साइफ़र क्या है, ये सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट कहाँ नाफज होना है, इससे पहले एक व्लॉग बना चुके हैं, अगर किसी ने वो सुनना हो तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। लिहाजा इस सज़ा को मेरा ख्याल है, मेरा ही नहीं बल्कि हर जी शऊर बाशऊर इंसान का ये ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएगा, बल्कि ये हाई कोर्ट के किसी फैसले में फ़ारिग हो जाएगा। बदकिस्मती देखें कि 76 साल पाकिस्तान को बने हो गए, अगर किसी को सज़ा ही देनी है तो कम से कम अपने कानून के बनाए हुए जो 1973 का आयन है उसके तहत दे लें, नहीं तो जो 1956 का आयन था उसी के तहत दे लें। यानी किसी को अगर सज़ा देनी है तो कम से कम उसको उस अपने मुल्की और जो रियासती कानून है उसके हिसाब से दे लें। लेकिन ये बड़ी जुल्म हो जाती है कि आप अपने मुल्की सियासतदान को जो सज़ा दे रहे हैं वो 1923 के उस कानून के तहत दे रहे हैं जो गोरों की गुलामी में उन्होंने अपने इस खित्ते के लोगों को गुलाम रखने के लिए बनाया था, उसके तहत आप सज़ा दे रहे हैं। खैर, इस पे ज़्यादा बात करने की अब ज़रूरत नहीं, ये तो वैसे ही फ़ारिग हो जाएगा। लेकिन एक जो बयान काजी साहब का, काजी फाइज़ साहब का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है। उनका बयान है कि वो कौन पुरइसरार है जो मुल्क चला रहा है। अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा काजी जब ये कह रहा हो कि वो कौन पुरइसरार है जो इस मुल्क को चला रहा है, कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। हालांकि उनको ये पूछना चाहिए था कि अगर मुल्क में बदअमनी, चलो खैर बदअमनी का तलक फिर वही उसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हवाले से है, लेकिन ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो इससे पूछते, इस पर इनिशिएटिव लेते, वो उल्टा सवाल कर रखे हैं कि वो कौन पुरअसरार है जो इस मुल्क को चला रहा है। जब मुल्क के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी का इस तरह का बयान हो तो फिर उस कानून और आयन और इस तरह के जो तकाज़े हैं उन पे आप फातेही पढ़ लें तो बेहतर है। पाकिस्तान की तरक्की का राज वाहिद आयन और कानून की बालादस्ती में है। आपने जितने पाकिस्तानी सियासतदानों को सज़ाएं दी हैं, देखें जो सज़ा जिसको आप जुडिशल मर्डर भी कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, तो अब उसका केस दोबारा रीओपन कर रहे हैं, तो जाहिर है अगर उसका उस फैसले को अब रिवर्स कर भी लें तो क्या फ़ायदा होगा, वो तो बंदा गया ना इस दुनिया से। लेकिन क्या आप यूरोप के ममालिक की तरह ऐसी मिसालें कायम कर सकते हैं कि जो इस दुनिया में नहीं, उनकी कब्रों पर ये सज़ाएँ दें, उनकी सर्विसेज वापस ली जाएं, वो चाहे फौजी हो चाहे सिविलियन कोई हो। चलें, हम जिंदा यजीद के सामने तो कलमा हक नहीं कह सकते, कम से कम जो मर गए हैं उनका तो इस वाले से वो जो केस चल रहा है ना, मुझे सिर्फ उसमें इतनी सी दिलचस्पी है कि कम से कम चलो किसी मुर्दा यजीद के ख़िलाफ़ ही सही इतना हौसला तो कर लेना हमारी जुडिशरी उसके ख़िलाफ़ फैसला देने की, मगर देखते हैं उससे क्या निकलता है। लेकिन उसके बाद जो सज़ाएँ मियां नवाज शरीफ साहब को दी गई, 2 दफ़ा उनको सज़ाएँ दी गई, एक दफ़ा वो जद्दा चले गए, एक दफ़ा वो लंदन चले गए, और अब दोबारा उन्हें मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। तो क्या जो उनको सज़ाएँ दी गई थी वो गलत हैं या सही हैं? अगर सही हैं
तो जो आज हो रहा है गलत हो रहा है, और अगर वो सजाएं गलत थी तो फिर उन लोगों को कानून के कटहरे में ज़रूर लेके आना चाहिए जिन्होंने ये सजाएं दी, अगर वो बेकसूर थे तो। और इसी तरह आबद खान साहब का मामला है कि उनको 1923 के कानून के मुताबिक सजा दी जा रही है। वो तो गोरों ने इस खित्ते के लोगों को गुलाम रखने के लिए, आज़ादी इज़हार राय को दबाने के लिए, आज़ादी की तरीकों को दबाने के लिए ये सारा कुछ किया हुआ था। अब तो हम आज़ाद हैं, लेकिन क्या हम आज़ाद हैं सही आज़ादी के मायनों में? तो ये खेल अब ज़्यादा देर नहीं चल सकता। लेकिन जब एक आपके पास एक ही कौमी टीवी चैनल था, तो जो इदारे चाहते थे, जो हुकूमत चाहती थी, वो अपनी मर्जी का प्रोपेगेंडा कर सकती थी, लोगों की ज़हन साजी कर सकती थी। मगर अब ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशन के इस दौर में, आईटी के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में आप इसको रोक नहीं सकते। ये शैतानी खेल नहीं, ना ही ये कोई शैतानी काम है। हाँ, जहाँ इस पे गंद भी है वहाँ इस पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। वो आपकी सोच, जहनीयत और ज़रूरत क्या है वो देखना है कि वो आप क्या देखते हैं। आप सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं, मुल्क को, कौम की तरक्की के लिए वहाँ अपने मसाइल पे गुफ्तगू कर सकते हैं। ये एक डिबेटिंग क्लब भी बन सकते हैं वहाँ। अगर यहाँ ऑन ग्राउंड ऐसी सहूलत नहीं तो घर बैठे आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन रख सकते हैं। सो पाकिस्तान की तरक्की का वाहिद हल आयन और कानून की हुक्मरानी में पोशीदा है। सिर्फ ये एक फिक्र है, इसके अलावा बाकी सब सानवी चीज़ें हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।